गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रियाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यप्रियाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यप्रियाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यप्रियाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय। शब्दार्थ। अंतकाले मृत्यु के समय, च भी माम मुझको, एव निश्चय ही, स्मरण करते हुए, मुक्त्वा त्याग कर, कलेवरम शरीर को, या जो प्रियाति जाता है, स वह, मद्भावम मेरे स्वभाव को, याति प्राप्त करता है, न नहीं, अस्ति है, अत्र यहाँ, संशयः संदेह। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद्भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए
तरोरपि वहिष्णुना सहिष्णुना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं गुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर इस श्लोक को हम समझ जाते हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो सकती है, या हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकते हैं, या हम आध्यात्मिक जीवन को वैल्यू दे सकते हैं। वरना संसार में जैसे हम धन, संपत्ति, परिवार, इन सबको वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक में आध्यात्मिक जीवन जो है, भगवान का भक्ति जो है, भगवान की शरणागति जो है, उसके प्रति हम लोग बहुत गंभीर नहीं हैं। तो इसलिए आज का जो श्लोक है ये वास्तविकता में हमें बताता है कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। और भक्ति मतलब तथाकथित भक्ति नहीं, भक्ति मतलब वास्तविक भक्ति, जिससे हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकें और वास्तव में हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकें। तो आज का जो श्लोक है आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए इसका अर्थ। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। वास्तविकता में जीवन के अंत में जो केवल मेरा, भगवान यहाँ पर शब्द प्रयोग कर रहे हैं केवल, यानी केवल भगवान कृष्ण का, जो भगवान कृष्ण का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, या भगवान के भक्तों का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है। क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त केवल में ही है। अन्य देवी देवताओं का चिंतन करने पर वो निश्चित देवी देवताओं के लोक में जाएगा,
लेकिन अगर भगवान का चिंतन करेगा तो वो भगवान के परम धाम जाएगा। भगवान के भक्तों का चिंतन करेगा तब भी वो भगवान के परम धाम जाएगा, क्योंकि भगवान का धाम के अलावा भक्तों का अन्य कोई स्थान है ही नहीं। और वास्तविकता में भक्त और भगवान अभिन्न है। इसलिए हम लोगों को भगवान का चिंतन करना है और भगवान के भक्तों का चिंतन करना है। अगर भगवान और भगवान के भक्तों का चिंतन करते हुए हम शरीर छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से मृत्यु के बाद हम भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेंगे, भक्तों के स्वभाव को प्राप्त करेंगे। इसलिए बोला गया ये वास्तव में स्वभाव परिवर्तन की विधि है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम लोग तमोगुणी और रजोगुणी जीव हैं। तो तमोगुणी रजोगुणी चिंतन होने के कारण वास्तविकता में भगवान की भक्ति करना हम जैसे बद्ध जीवों के लिए या हम जैसे असुरों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान ने स्वभाव परिवर्तन की विधि बताई है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, इस कलेवर को त्यागता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, वह भगवान के स्वभाव को तुरंत प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान बोल रहे हैं इसमें संदेह करने वाली कोई बात नहीं है, बशर्ते मृत्यु के समय हमें भगवान का चिंतन होना चाहिए। तब ये बात सुन के जो नवदीक्षित हैं वो सोचेंगे कि ठीक है, फिर हम मरते समय ही भगवान का नाम ले लेंगे, अभी पूरे जीवन क्या करने की आवश्यकता है, अभी तो हमको संसार का चिंतन करने दिया जाए, संसार के विषय भोगों को भोगने दिया जाए, यह संसार के विषयों का चिंतन करने दिया जाए, यह संसार की प्रिय वस्तुएं पत्नी और बच्चों का चिंतन करने दिया जाए। भगवान के चिंतन पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, जब हमको मालूम है कि मरते समय चिंतन करने पर हम भगवत धाम चले जाएंगे या भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे, तब मरते हुए ही हम भगवान का चिंतन कर लेंगे। फिर अभी पूरा जीवन करने की क्या आवश्यकता है, वो भी अभी से क्यों, जब वृद्धावस्था होगी तब हम भगवान का भजन करेंगे। और खास करके वर्तमान परिस्थिति में हम देखते हैं संसार में प्रत्येक व्यक्ति हमको यही शिक्षा देता है कि अभी ये कोई उम्र थोड़ी ही है भगवान के भजन की। अभी तो 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो बोले वो सन्यास वाला आश्रम जो है उसमें तब भगवान का भजन किया जाता है, ये कोई बाल्यावस्था में या युवावस्था में भजन का समय थोड़ी ही है। अभी तो धन कमाओ, व्यवस्था करो, परिवार को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, परिवार को सेटल करो, अच्छा सा सांसारिक जीवन जियो, भोगों को भोगो, विषयों का चिंतन करो, और ये सब कर रहे हो तब ठीक है। और बाद में जब ठीक है, जब बाद में किसी लायक न रहो, जब आंखों से दिखे नहीं, बुद्धि खराब हो जाए, सठिया जाए, कानों से सुनाई न दे, जब किसी लायक न रहो तब भगवान का चिंतन करो, क्योंकि उस समय भगवान का चिंतन करोगे तो मरते समय भगवान का चिंतन होगा और शरीर छोड़ करके भगवान के धाम चले जाएंगे। तो ये धारणा वास्तविकता में गलत है। वास्तव में आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या वानप्रस्थ, इनका उद्देश्य क्या है, इन शब्दों के पीछे आश्रम लगा है, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। और आश्रम का अर्थ होता है आश्रय लेना। आश्रम में जब ब्रह्मचारी, अभी तो परंपराएं बदल गई हैं, अभी वैदिक शिक्षा का नाश हो चुका है, वैदिक गुरुकुलों का नाश हो चुका है, अभी तो केवल इंद्रिय विषयों का बाजार गर्म है। इंद्रिय विषयों की, इंद्रिय तृप्ति की शिक्षा हम लोगों को हर तरफ दी जा रही है, और इंद्रिय तृप्ति की शिक्षा लेने के लिए हम लोग भी बड़े उतावले हैं। और हमको लगता है अगर कि इस कार्य को करने से मेरी बहुत अच्छी इंद्रिय तृप्ति हो सकती है, तो हम उस कार्य को बड़ा मन लगा कर करते हैं। लेकिन जिस कार्य में हमको लगता है इसमें इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी या भविष्य में मेरी इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावनाएं नहीं है, तो उस कार्य के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं। तो वास्तव में ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये सब आश्रम है।
और इन आश्रमों का अर्थ है भगवान अभ्यास होगा तब हम मृत्यु के समय भगवान का ध्यान कर पाएंगे। चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, कोई व्यक्ति ये सोच सकता है कि वो ब्रह्मचारी आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम तक जीवित ही रहेगा, शरीर नहीं छोड़ेगा, या कोई गृहस्थ ये सोच सकता है कि वानप्रस्थ अवस्था तक वो जीवित रहेगा। वो व्यक्ति कभी भी शरीर छोड़ सकता है। इसीलिए चारों आश्रम का एकमात्र उद्देश्य, इसलिए हम सब भक्तों को भी प्रत्येक समय प्रत्येक कार्य भगवान से जोड़ करके करना चाहिए, जिससे हम भगवान की शरण ग्रहण कर सके। ब्रह्मचर्य आज वर्तमान परिस्थिति में ये वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है, वर्ण आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। कोई व्यक्ति न तो ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करना चाहता है, न गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहता है, न वानप्रस्थ आश्रम का पालन करना चाहता है, और सन्यास की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए दुर्भाग्यवश हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य नष्ट हो गया है। जब व्यक्ति को यह पता होता था कि वो 25 साल की अवस्था तक वेदों का स्वाध्याय करेगा, गुरुजनों की सेवा करेगा, उनके आश्रम में रह करके उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर के सेवा के द्वारा गुरुजनों को प्रसन्न करेगा, फिर गुरुजनों के आशीर्वाद से वो शिक्षा को ग्रहण करेगा और उस शिक्षा को प्राप्त करके वो भगवान के प्रति अपने मन को शरणागत करेगा। उस शिक्षा को प्राप्त करके गुरुजनों से आशीर्वाद लेके व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाता था और गृहस्थ आश्रम में जाकर के विवाह करता था। विवाह का उद्देश्य अच्छी संतान उत्पत्ति थी, जो समाज एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। तो उस समय व्यक्ति का पूर्ण जीवन परोपकारमय था। वो तुच्छ सुखों के लिए, संसार के क्षणिक सुखों के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहता था, क्योंकि वातावरण बड़ा पवित्र था। लेकिन कलयुग के प्रभाव से वातावरण दूषित हुआ। आसपास का सब तरह लोग केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। हर व्यक्ति समाज में उसको बड़ा उन्नत माना जाता है, जिसने खूब धन कमा लिया है, जिसके पास अच्छा घर है, अच्छा पैसा है, अच्छा इंद्रिय भोग के साधन है, वो व्यक्ति संसार में सांसारिक दृष्टि से सुखी माना जाता है। लेकिन वास्तविकता में वो व्यक्ति सुखी नहीं है। वो संसार के क्षणिक सुखों को भले ही ले रहा हो, लेकिन वास्तविकता में वो नित्य सुख से अनभिज्ञ है। तो वर्ण व आश्रम व्यवस्था जीव को भगवान का स्मरण कराने के लिए थी, भगवान के शरणागत होने के लिए थी। और व्यक्ति पहले से तैयार रहता था कि अभी 25 साल से 50 साल तक की उम्र तक वो गृहस्थ आश्रम में रहेगा और 50 साल बाद वो सब कुछ छोड़ करके वानप्रस्थ को चला जाएगा। यानी जीते जी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य का स्मरण रहता था। वो ऐसा नहीं सोचता था कि नहीं, हमको तो मरते दम तक घर संसार छोड़ना ही नहीं है, इस पे तो हमारा हमेशा अधिकार है। जबरदस्ती जब यमदूत आएंगे, डंडे मारेंगे और यमपास से हमको खींच करके ले जाएंगे तो रोटे भड़बड़ाते हुए, चीत्कार करते हुए हम जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं होती थी। पहले के लोग बुद्धिमान होते थे, वो आत्म तत्व को जानते थे, वो जानते थे कि वो शरीर नहीं आत्मा है, उनको संसार छोड़ना है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु में कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और भगवान की वस्तु भगवान ने हमको केवल जीवन निर्वाह के लिए दिया है। और वो जीवन निर्वाह के लिए जो भगवान ने दिया है, वो भगवान की शक्ति का सर्वप्रथम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता था। आज हम सबका स्थिति ये है कि हम भगवान ने ही हमको सब कुछ दिया है, लेकिन भगवान की चीज़ों को ही, भगवान की वस्तुओं को ही हम भगवान को समर्पित नहीं करना चाहते। और तो और छोड़ो, अगर हम वास्तव में ईमानदारी से अपने आचरण पर ध्यान दें, अपने जीवन शैली पर ध्यान दें, तो वास्तविकता में हम जो भी सांसारिक विषयों को प्राप्त करते हैं, संसारी साधनों को प्राप्त करते हैं, ये सारे विषय, ये सारे संसाधन, ये सारी सामर्थ्य, ये सारा धन एकमात्र भगवान का है। यहाँ तक कि ये हमारी सामर्थ्य भी भगवान की है और भगवान की ये 100% सामर्थ्य है, भगवान का ये 100% धन है, भगवान के 100% हमारे परिवारीजन है। लेकिन इन परिवारीजनों को,
इस अपने धन को, इस अपने शरीर की सामर्थ्य को क्या हम 10% भी ईमानदारी से भगवान की सेवा में लगाते हैं? भगवान की ही वस्तु को भगवान को भेंट करने को तैयार नहीं है। तो जो चोरों का समाज है, शील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये चोरों का समाज है। वास्तव में हमने प्रत्येक वस्तु भगवान की चुराई हुई है। प्रसाद स्वरूप में वस्तु तब मानी जाएगी जब हम भगवान को सर्वस्व समर्पित कर दें और प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें। वास्तविकता में वर्तमान परिस्थिति तो हमारी मानसिकता की ये है कि संपूर्ण विषयों को, संपूर्ण शक्ति को, संपूर्ण धन को, संपूर्ण संबंधियों को हम स्वयं भोगना चाहते हैं और प्रसाद रूप में भगवान और भगवान के भक्तों को देना चाहते हैं। तो ऐसा भाव रखने वाला व्यक्ति, हम क्या सोचते हैं, क्या हम भगवत धाम जाने के अधिकारी होंगे? वास्तविकता में वर्तमान परिस्थिति में आध्यात्मिक जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है लोगों को। और वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाले तो विरले ही हैं। भगवान ने ही कहा है, तत्व से विषय को जानने वाला कोई हजारों में विरला होता है। तो इसलिए हम सबको वास्तविकता में इसको समझना चाहिए कि हमें भगवान का शरण लेना है। ये मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है। पूर्व काल में आप देखोगे, अगर अपने ही वेद पुराण उपनिषदों को पढ़ो, अगर अपने ही, अरे ज्यादा क्यों, आज के 100 साल पहले, 150 साल पहले, 50 साल पहले भी अगर आप लोगों की मानसिकता को देखो तो उस समय भगवान और भगवान के भक्तों, संत महात्माओं के प्रति व्यक्ति के हृदय में बहुत गहरा भाव था, बहुत गहरी श्रद्धा थी। और उस गहरी श्रद्धा का कारण क्या था? क्योंकि व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए चिंतित था। वो जानता था कि उसका आत्म कल्याण, उसका कल्याण भगवान और भक्त संत महात्माओं के द्वारा ही होगा। लेकिन प्रश्न उठता है, हम तर्क करेंगे कि अरे वर्तमान परिस्थिति में या पूर्व काल में बहुत सारे ऐसे संत महात्मा या भक्त हुए जिनका आचरण बहुत अच्छा नहीं रहा और उन्होंने अपने आचरण के कारण ही समाज में अपनी मर्यादा खोई है। लेकिन वास्तविकता तो ये है, ये बात सही है कि पतन सब तरफ हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि फर्क इस बात से ज्यादा नहीं है। फर्क इस बात से ज्यादा है कि हम आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधे हो गए हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति उत्सुक है, आत्म कल्याण के प्रति उत्सुक है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान और भगवान के भक्तों की उपेक्षा कर ही नहीं सकता। वो व्यक्ति भक्त और भगवान के प्रति अपराध कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने कल्याण के प्रति गंभीर है। वो आत्म कल्याण के विषय में जानता है कि वास्तव में उसका आत्म कल्याण कैसे होगा। तो जो व्यक्ति आत्म तत्व को जानता है, जो आत्म तत्व का कल्याण कैसे हो, वो भगवान के प्रेम को कैसे प्राप्त करे, वो भगवत धाम को कैसे प्राप्त करे, इस पर जिस व्यक्ति का वास्तविक चिंतन है, वो व्यक्ति भक्त और भगवान के प्रति विशेष आदर भाव रखता है, विशेष सेवा भाव रखता है, विशेष समर्पण का भाव रखता है। हम लोग देखते हैं पूर्व काल में अगर संत महात्मा अगर किसी राजा या किसी गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के पास जाते थे और उनसे कोई याचना करते थे, तो वो अपने आप को बेच करके भी भगवान की सेवा करते थे। आज की हम लोगों का मानसिकता ये है कि हम स्वयं केवल इंद्रिय विषयों में लिप्त हैं और वास्तव में आत्म कल्याण के प्रति हमें चिंता ही नहीं है। हमको शरीर के कल्याण की चिंता है। शरीर के कल्याण भी न कहें, शरीर का सुख कहें। हमको शरीर के सुख की चिंता है, आत्म सुख की चिंता नहीं है। हमको शरीर का भला करने की चिंता है कि ये शरीर अच्छा रहे, ये शरीर अच्छे घर में रहे, ये अच्छा व्यवस्था में रहे, इसको अच्छा भोजन मिले, इसको अच्छा इलाज मिले, इसको अच्छा घूमने की व्यवस्था मिले, इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था मिले। लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति पूर्ण रूप से भूला हुआ है कि वो भगवान का अंश है, वो आत्मा है और भगवत धाम जाना उसका परम कर्तव्य है। वास्तविकता में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना उसका मूल उद्देश्य है। तो जो व्यक्ति इस सिद्धांत के प्रति गंभीर है, उसको तो ये श्लोक के प्रति अपना जीवन निर्वाह करने का प्रयास करेगा। वो तो कोशिश करेगा कि अंत काल में मुझे भगवान का स्मरण हो जाए, वरना आज की परिस्थिति में
किसी को ये भी होश नहीं है कि मेरा अंत समय भी आएगा। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, हम देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शरीर छोड़ करके जा रहा है। हमसे छोटा शरीर छोड़ रहा है, हमसे बड़ा शरीर छोड़ रहा है, हमारे ही घर में लोगों ने शरीर छोड़ा है, लेकिन फिर भी हम ये भूले हुए हैं कि हमको भी शरीर छोड़ना है। और शरीर छोड़ना तो सबको है, वो चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि शरीर छोड़ने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हमारी क्या गति होगी। ये हमारी पत्नी, ये हमारे पति, ये हमारे बच्चे, ये हमारा शरीर, ये हमारा धन, ये हमारी प्रतिष्ठा, ये हमारे लोग, ये हमारी व्यवस्था, ये तो साथ नहीं जाएगी और ये कभी भी साथ छोड़ देगी। लेकिन अज्ञानतावश, मूर्खतावश, भूलवश, माया के चंगुल में फंसे होने के कारण इस मूल विषय को हम बिल्कुल भूले हुए हैं। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे पास वापस आना चाहता है उसको अंत समय मेरा स्मरण करना होगा। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ना होगा। तो वास्तविकता में जीवन के अंत में केवल, भगवान बोल रहे हैं, जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। अब जब व्यक्ति को इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए वास्तव में कि भगवान का चिंतन करने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं और वास्तव में वो जन्म मृत्यु के चक्र को भयावह माने, वास्तव में वो उसको लेकर के चिंतित हो, तब व्यक्ति वास्तव में गंभीर साधना कर सकता है। गंभीरता पूर्वक भगवान, गुरु और शास्त्र के आदेशों को ईमानदारी से पालन कर सकता है। वरना तो अधिकतर लोग कपट के कारण वास्तविकता में आध्यात्मिक सिद्धांतों की उपेक्षा करते हैं और मन मर्जी का कार्य करते हैं। वास्तव में किसी भी विषय को समझते कुछ नहीं है, लेकिन लगता ऐसे है जैसे हम लोग सब समझ गए हैं। ये अहंकार का भाव हम लोगों का आध्यात्मिक जीवन में सब तरह से पतन करने वाला है। इसलिए हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान की शरण लेने के प्रति गंभीर रहना चाहिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये मृत्यु के समय भगवान का चिंतन करना है, फिर जीवन भर करने की क्या आवश्यकता है। जीवन भर इसलिए करना है क्योंकि जो कार्य हम जीवन भर करेंगे वही मृत्यु के समय हमको याद आएगा। जब व्यक्ति मृत्यु होती है तो उसके समक्ष सेकंड्स में एक रील चलती है और उस रील में उसने जीवन में जो जो किया है, जैसे पिक्चर आप देखते हो और पिक्चर को आप डीवीडी प्लेयर पर देखो और उसको फॉरवर्ड कर दो तो बड़ा फटाफट पूरी पिक्चर निकलती है। इसी प्रकार से मृत्यु के समय सेकंड्स में पूरे जीवन में जो हमने किया है, पूरे जीवन जो हमारा चिंतन रहा है, वो चिंतन, वो कार्य हमारी नजरों के सामने से गुजरता है। एक फिल्म चलती है, कुछ सेकंड्स में पूरा जीवन मेरी नजरों के आगे से निकल जाता है और उसमें जो कार्य हमने बहुत हृदय से किया है, जिसके प्रति हम बहुत आसक्त रहे हैं, वहीं पर जाकर के हमारी चित्त वृत्ति टिक जाती है और उसी समय जिससे हम आसक्त हैं उसकी चिंता को लेकर के हम शरीर छोड़ते हैं और उसी परिस्थिति को प्राप्त करते हैं। इसलिए पूरे जीवन हमको वास्तव में भगवान से प्रेम करना होगा। अरे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, हमको इतना तो प्रेम करना ही होगा जितना कि हम संसार की प्रिय वस्तुओं से करते हैं। यानी संसार की प्रिय वस्तुएं धन, पत्नी और बच्चे, इनके प्रति जितना हमारा आसक्ति है, पत्नी, पति, बच्चे, धन, इनके प्रति जो हमारा आसक्ति है, उतनी भी आसक्ति अगर भगवान में नहीं हुई, उतनी भी आसक्ति अगर भगवान के भक्तों में नहीं हुई, गुरुजनों और वैष्णवों में नहीं हुई, तो हम भूल जाएं कि मृत्यु के समय हमें भगवान याद आएंगे। ये कोई एकाएक चमत्कार होने वाली वस्तु नहीं है। वास्तविकता में इसके लिए हमको तपाना पड़ता है। संसार में आप देख सकते हो, एक संबंध के प्रति हम अगर गंभीरता पूर्वक विचार करें कि संसार में बहुत सारी स्त्रियां हैं, लेकिन जब हम संसार की बहुत सारी स्त्रियों में से एक स्त्री के साथ अपना संबंध बनाते हैं कि हाँ अमुक हमारी पत्नी है
या अमुक हमारा पति है, और फिर हम उसकी सेवा करते हैं, तब हमारा चित्त उसमें आसक्त हो जाता है और मरते समय संभावनाएं अधिक से अधिक हैं कि व्यक्ति को धन, संसार, स्त्री, पुत्र इनका ही स्मरण होता है, चूंकि इनकी उसने बड़ी ईमानदारी से सेवा की है। लेकिन भगवान और भगवान का भजन, भगवान की सेवा या भगवान के भक्तों का चिंतन वो हम जैसे बद्धजीवों से नहीं होगा, क्योंकि हमारा कपट हम यहां कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु के समय या ईश्वरीय क्षेत्र में पूर्ण ईमानदारी है, पूरा न्याय है। अगर हमारा वास्तव में अटैचमेंट है, वास्तव में हमारी आसक्ति है भगवान तथा गुरु से, तब ये संभावना है कि हाँ, मृत्यु के समय जब वो रील चले तो उसमें हमको भगवान या हमारे गुरु का हमको स्मरण हो, और उनका स्मरण करते हुए हम वास्तव में भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव तब होगा जैसे व्यक्ति स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, बच्चों को प्रसन्न करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, क्योंकि संसार में इन 3 चीजों का चिंतन व्यक्ति हर समय करता है, भगवान का चिंतन करने पर भी नहीं करता है, और स्त्री, पुत्र, धन आदि विषयों का चिंतन व्यक्ति स्वाभाविक रूप से करता है, और उनका चिंतन करते हुए मृत्यु के समय इन्हीं का चिंतन होगा, क्योंकि असली में भजन उसने इनका ही किया है। वास्तव में भजन का मतलब ये नहीं होता केवल हम भगवान का नाम लें, या केवल गीता का एक श्लोक पढ़ लें, या भागवत का एक श्लोक पढ़ लें, या आधा 1 घंटे सत्संग में बैठ करके सुन लें और उसके बाद फिर अपनी पूर्ण भौतिक चेतना में ही रहें। वास्तव में हमें अपने आप को लगाना होगा, अपने आप को झोंकना होगा, अपने आप को पूर्ण समर्पित करना होगा। कम से कम इतना तो समर्पित करना ही होगा जितना कि आपने अपने आप को अपनी श्रीमती जी के प्रति समर्पित कर रखा है, जितना आपने अपने आप को अपने बच्चों के प्रति समर्पित कर रखा है, जितना हमने अपने आप को धन के चिंतन के प्रति समर्पित कर रखा है। कम से कम इतना चिंतन तो हमें भगवान और गुरु का करना ही होगा, भक्तों का करना ही होगा, तभी वास्तव में हम भगवान का चिंतन मृत्यु के समय कर पाएंगे। अदरवाइज हमारा कपट हमको ही ले डूबेगा, क्योंकि मृत्यु होगी और मृत्यु के समय जब परीक्षा होगी तो परीक्षा में पता चलेगा कि वास्तव में भगवान भगवान तो ऊपर से करते रहे, मन में चिंतन केवल पत्नी, बच्चों और धन का ही रहा। तो वास्तविकता में जब हमारा संसार का चिंतन होगा तो मृत्यु के समय भी ये संसार ही याद आएगा और पुनः इस संसार में हमें किसी स्वरूप में आना पड़ेगा। हालांकि जो पत्नी और बच्चे हैं ये तो हमको अगले जीवन में नहीं मिलेंगे, जो धन आज हमारे पास है, जिस धन के हम आज मालिक हैं, ये धन तो हमको हमारे अगले जीवन में नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे प्रारब्धवश, हमारी भूलवश, हमारी सांसारिक आसक्तिवश हमको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि रूपी समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ेगा। और प्रारब्धवश जो हमने पुण्य किया होगा, जो हमने पाप किया होगा, उसके अनुरूप हमको संसार के विषय सुख दिए जाएंगे, दुख दिए जाएंगे या सुख दिए जाएंगे। इसलिए अगर हमको रंच मात्र भी इस बात का आभास है हृदय में, थोड़ी सी भी इतनी सी बात समझ में आई है कि हम वास्तव में शरीर नहीं आत्मा हैं और हमको शरीर छोड़ना है और कभी भी छोड़ना है, 10-20 साल बाद नहीं, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद नहीं, हमको कभी भी शरीर छोड़ना है, ऐसा भाव का चिंतन रखते हुए वास्तव में जब हम भगवान तथा गुरुजनों का सेवा करेंगे, और हम फिर बात को रिपीट कर रहे हैं, कम से कम इतना तो करो जितना कि अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कर रहे हो। जितना पत्नी बच्चों का चिंतन करते हो, इतना ही चिंतन कम से कम भगवान तथा भक्तों का होना चाहिए, गुरुजनों का होना चाहिए। तब वास्तव में हम भगवान को प्राप्त करने की विषय में सोच सकते हैं। जबकि वास्तविकता तो ये है कि जब जितना अगर पत्नी, बच्चे और धन का चिंतन है और उतना ही इधर रहा तो चांस 50-50 का बनेगा। 50% आपको परिवार याद आ सकता है और 50% आपको भगवान या गुरुजन या भक्त आ सकती है। और परिवार के स्तर पर आपने अपने उत्तरदायित्वों को निभाया है, आसक्ति भगवान तथा गुरुजन और भक्तों में रखी है, लेकिन वास्तविकता में
हृदय से पूर्ण समर्पण आपका भगवान तथा गुरु और भक्तों की तरफ है, तब ये निश्चित है कि मृत्यु के समय हमें भगवान याद आएंगे ही आएंगे। वरना केवल इस श्लोक का पाठ करने से हमको भगवान याद आने वाले नहीं हैं। कई बार कुछ लोग रोज एक श्लोक का पाठ बना लेते हैं नियम, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम य प्रयाति सा मद्भावम याति नात्यर्थ संशया। जीवन के अंत में मेरा केवल स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और बार बार श्लोक को पाठ करता है और बोलता है कि मैं इस श्लोक का पाठ डेली करता हूं, लेकिन मूर्खानंद हमको कभी भगवान याद आने वाले नहीं है, क्योंकि जो इस श्लोक में कहा जा रहा है उसको तो हम कर ही नहीं रहे हैं, केवल पाठ कर रहे हैं। ऐसा पाठ जिसको अपने जीवन में उतारा न जाए, जिसके हिसाब से जीवन जिया न जाए, ऐसा पाठ व्यक्ति के जीवन में कल्याण लेकर के नहीं आता। हमको बुद्धिमान बनना चाहिए। हम किसको मूर्ख बना रहे हैं? हम लोग इतने बड़े मूर्ख हो गए हैं कि जो संसार को बुद्धि देने वाला है उस परम बुद्धिमान भगवान को हम मूर्ख बना रहे हैं। हम भगवान के भक्तों को, गुरुजनों को मूर्ख बनाते हैं। हमको लगता है कि जैसे हमारी मन की और हमारे भावों को, हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को वो समझते नहीं हैं। इसलिए हम लोग अगर रंच मात्र भी आत्म कल्याण के लिए चिंतित हैं तो भगवान की सेवा के प्रति, भगवान के चिंतन के प्रति, भगवान के भजन के प्रति हमको बहुत गंभीर होना पड़ेगा। ये जिस चेतना से हम कार्य कर रहे हैं उस चेतना से क्रमिक प्रगति होने की संभावनाएं हैं, अगर वास्तव में प्रयास है हमारा सही दिशा में तो। अदरवाइज व्यक्ति को कभी भी चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कितने संसार के ऐसे प्राणी हैं जिनको सही बात सुनने का भी मौका मिल रहा है, सही शास्त्र पढ़ने का मौका मिल रहा है। पूरा पूरा जीवन आहार निद्रा भय मैथुन में बिताते हुए लोग संसार को छोड़कर चले जाते हैं और वो इस बात पर रंच मात्र विचार नहीं कर पाते कि वो अभी शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाने वाले हैं। उनका बुद्धि में ही नहीं आता है और जाकर के वो पशु योनि में जाते हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को भगवान की इस बात पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। और वास्तव में इस श्लोक को जो व्यक्ति वास्तव में समझ लेगा वो व्यक्ति सच में भगवान का भक्ति ईमानदारी से करने की कोशिश करेगा, कपट छोड़ करके भक्ति करने की कोशिश करेगा। तो वास्तविकता में इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं कि इस श्लोक में कृष्ण भावना मृत की महत्ता का दर्शन है। वास्तव में जो कृष्ण भावना है यानी कृष्ण की भावना, हम लोगों की कृष्ण की भावना नहीं है, हमारी परिवार की भावना है, हमारी इंद्रिय विषयों की भावना है। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महिमा दर्शाई गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। कौन? जिसने वास्तव में कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लिया है, जिस व्यक्ति ने वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर सकता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है। अभी ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर भगवान शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। यानी भगवान का चिंतन करने के लिए शुद्धाति शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। शुद्धाति शुद्ध हुए बिना शुद्धाति शुद्ध भगवान का चिंतन संभव नहीं है। इसलिए हमारा पूरा फोकस, हमारा पूरा एफर्ट्स अपने मन को शुद्धाति शुद्ध करने का होना चाहिए। और ये शुद्धाति शुद्ध करने का मन में विचार आएगा तब हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारे मन को गंदा करे। फिर हम अपने शुद्धाति शुद्ध मन को और शुद्ध करने के लिए बहुत गंभीरता पूर्वक प्रयास करेंगे। फिर हम किसी का दोष नहीं देखेंगे, क्योंकि किसी के दोष देखने पर हम उसके दोषों को अपने हृदय में ले जाते हैं, अपने मस्तिष्क में ले जाते हैं, अपनी भावनाओं में ले जाते हैं और दूसरों का दोष देख करके अपने अंतःकरण को गंदा कर लेते हैं। इसलिए वास्तव में जो शुद्धाति शुद्ध होना चाहता है वो व्यक्ति कभी किसी में दोष नहीं देखता, क्योंकि दोष देखने की कोई सेवा हमारी नहीं है। हम कोई संसार के मजिस्ट्रेट नहीं है, हम कोई संसार के ठेकेदार नहीं है कि सबको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ,
उस व्यक्ति के हमको दोष देखने चाहिए केवल जिसका जिम्मेदारी हमारा है। जैसे एक पिता का कर्तव्य है, एक माता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे में दोष देखे, एक गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य में दोष देखे, लेकिन वास्तव में हमको ये अधिकार नहीं है कि हम संसार में और किसी में दोष देखें, या अपने से वरिष्ठ जनों में दोष देखें, या बच्चा अपने माँ बाप में दोष देखे, या शिष्य अपने गुरु में दोष देखे, या भक्त अपने भगवान में दोष देखे। ऐसा भाव रखने पर निश्चित रूप से व्यक्ति का पतन होता है। इसलिए हम लोगों को गंभीरता पूर्वक अपने मन को शुद्धाति शुद्ध करना है, क्योंकि बिना शुद्धाति शुद्ध किए बिना शुद्धाति शुद्ध भगवान का चिंतन हमसे होगा नहीं। ये जितने प्रयास हम कर रहे हैं ये ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में होने चाहिए, सही भाव से होने चाहिए, पूर्ण साइंटिफिक चीजों को समझते हुए होना चाहिए। केवल खाना पूर्ति नहीं करनी चाहिए कि हाँ हम भी भक्ति करते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी माला करते हैं, हमने भी गीता पढ़ लिया है, हमने भी भागवत पढ़ा है, हम भी भक्त हैं, हम भी मरने के बाद भगवान के धाम जाएंगे। ऐसी भावनाएं न रखते हुए हमको ईमानदारी से अपना परीक्षण करना चाहिए, और खुद न कर सकें तो गुरुजनों के पास जाकर के पूछना चाहिए कि वास्तव में हम इस योग्य हुए हैं कि भगवान के धाम जा सकें, या मेरा आचरण इस योग्य है, या हमको क्या करना चाहिए। तो वास्तविकता में हमको शुद्धाति शुद्ध होने का प्रयास करना चाहिए। ये मेरा पहला कर्तव्य है। एक साधक का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने आप को शुद्धाति शुद्ध करे। और एक बात ध्यान रखिएगा, मन को शुद्ध करने में, स्वयं को शुद्ध करने में कष्ट को झेलना होता है, परेशानी होती है। व्यक्ति जब अपने आप को सुधारता है, या अपनी गलत धारणाओं से बाहर निकलता है, या गलत विचारों को छोड़ता है, तो उसको शुरुआत में कष्ट होता है। तो तपस्या को कभी भी एंजॉय का साधन नहीं मानना चाहिए। तपस्या वास्तव में व्यक्ति को शुद्ध करने वाली है, लेकिन तपस्या में व्यक्ति को तपना पड़ता है, और वर्तमान परिस्थिति में कोई तपने को तैयार नहीं है। केवल एंजॉयमेंट के मूड में है ये सारा संसार। हाँ, हमको मजा आता है, हम भगवान का जब सत्संग सुनते हैं तो मूड फ्रेश हो जाता है, तो मूड फ्रेश करने के लिए सुनते हैं। तो वास्तविकता में अगर हम अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए सुनेंगे, यानी वो तब होगा जब सुनने के बाद गंभीरता पूर्वक उस पर चिंतन मनन करते हुए पहले उस बात का विचार करो, क्या ये बात सही है, पूरी बुद्धि के साथ, क्योंकि भगवान ने सबको बुद्धि दी है। हाँ, वो अलग बात है, किसी के पास दुर्बुद्धि है तो किसी के पास सद्बुद्धि है। तो जितनी बुद्धि है, जो भी बुद्धि है, आपने ही बटोरी है, आपके ही संस्कार हैं, दुर्बुद्धि हो या सद्बुद्धि हो, अपनी ही बुद्धि से विचार करो कि ये जो चर्चा है, जो भगवान बोल रहे हैं, शील प्रभुपाद समझा रहे हैं, भगवत गीता बोल रही है, गुरुजन समझा रहे हैं, क्या ये बात वास्तव में सही है, क्या ये विचारणीय है, क्या सच में इसका कोई संबंध है, इसका कोई लॉजिक है। और अगर जरा सा भी समझ में आता है कि हाँ बात तो सही है, तो फिर उसको ईमानदारी से फॉलो करो, तभी हमारा भला हो सकता है। आगे बोलते हैं, स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण का स्मरण अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता। और हम सब देख रहे हैं कि संसार में जिन लोगों पर भगवान के भक्तों की कृपा नहीं है, जिन लोगों पर भगवान के भक्त गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं है, उनकी कृपा नहीं है, वास्तव में वो लोग भगवान का चिंतन नहीं कर पाते। आज हम लोग जो भी चिंतन कर पा रहे हैं, आज हम जितना भी भगवान का नाम ले पा रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं, ये एकमात्र गुरुजनों की अहेतुकी कृपा है। ये हम लोगों पर वास्तव में गुरुजनों की अहेतुकी कृपा है। कोई हेतु नहीं था, कोई कारण नहीं था, कोई हमने भौतिक शिक्षा की तरह जाकर के 2-4 लाख रुपए जमा नहीं करवाए थे। भक्तों ने, गुरुजनों ने हमको स्वयं बुला करके समझाया, बताया, सिखाया, और निरंतर हमको आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं, जिससे हम जीवन को श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने अमृत का अभ्यास नहीं किया है। तो
ऐसे लोग हैं जिनको कृष्ण के स्मरण की कोई चिंता नहीं है। वो कहते हैं करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, ऐसा थोड़ी जैसा आप करते हो, इतना ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सच्चे मन से बस 2 मिनट के लिए नाम लेता हूं। लेकिन मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में। हर व्यक्ति अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है, जबकि वो अव्वल दर्जे का मूर्ख है। तो वास्तविकता यही है कि हम जो अशुद्ध जीव है, उससे भगवान का स्मरण, उससे भगवान की भक्ति नहीं होगी, उससे कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं होगा। या जो कृष्ण भगवान का पवित्र नाम का जाप करेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर सहनशीलता और सहिष्णुता का भाव जन्म लेगा, ये बढ़ेगा, निश्चित प्राप्त कर पाएंगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। और वास्तव में जब हम भगवान का भक्ति करते हैं, जप करते हैं, जब भगवान गुरु वैष्णवों का सेवा करते हैं, सामना आना आता है, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आती हैं। और उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए सके, तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का पूरा उस व्यक्ति को अपना स्वयं का परीक्षण कि वास्तव मृत्यु के समय